स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो ये टॉपिक जो है ना इसके नोट्स को ही ध्यान से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता क्या है मेटल कार्बोनिल्स। पहले तो मेटल कार्बोनिल समझा देता हूँ। मतलब जैसे NiCO4 कम्प्लेक्स है, इसकी बात हो रही है। ये है मेटल कार्बोनिल्स, इनकी बात कर रही है। मतलब जिनमें CO लिगेंड यूज़ होता है। तो अब होता क्या है, देखो मेटल और कार्बन जो है यानी निकल और CO का C जो है उसके बीच में जो बॉन्ड बनती है मेटल कार्बोनिल्स में, उसमें दोनों पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर। उसमें सिग्मा और पाई करेक्टर दोनों होते हैं। सिग्मा पाई का मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनती है और पाई बॉन्ड भी बनती है। कैसे देखो, कहता द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगी बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल एटम इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। कैसे बनी, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कहता है जो मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगी वो बनेगी बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके ऊपर, CO के C के ऊपर। ये आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके, कार्बोनिल कार्बन पे। वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देता है वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल को। यानी CO के C पे जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल पे चले जाते हैं। इस तरह से बन जाती है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा फिर क्या होता है, फिर कहता पाई बॉन्ड बनेगी। कैसे, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फिल्ड d orbital of metal into the vacant anti bonding pi star ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। अब दूसरी बारी में कहता पाई बॉन्ड बनेगी। पाई बॉन्ड कैसे बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगी जो मेटल के फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। देखो मेटल के जो फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन मोनोक्साइड के एंटी बॉन्डिंग जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास। और ये पाई स्टार क्या है, वो पाई 2px पाई 2py पाई स्टार वो वाले हैं ये बेटा। तो पाई बॉन्ड कैसे बनी, मेटल के जो फिल्ड d ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे कार्बन मोनोक्साइड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। इस तरह से पाई बॉन्ड बन जाएगी। तो सिग्मा भी बन गई, पाई भी बन गई। अच्छा अब आगे देखो, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक अफेक्ट। ठीक है, इससे ये जो बॉन्ड बन गई द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बनी इसको सिनर्जिक अफेक्ट कहते हैं। विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल, जिससे CO और मेटल के बीच की बॉन्ड काफ़ी मजबूत हो गई। क्यों, सिग्मा भी बन गई और पाई भी बन गई। सच बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये है बेटा। और इसी का D&F में एक क्वेश्चन था कि मेटल जो है वो लो स्टेट पे किन लिगेंड्स के साथ मिलते हैं। तो ये CO ही होगा जिसके साथ मेटल लो स्टेट पे मिलेगा। क्यों, अगर CO लिगेंड है। क्यों, क्योंकि ये एक बार तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरी बार मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यानी एक बार सिग्मा बॉन्ड बना ली, दूसरी बार पाई बॉन्ड बना ली। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल चार्ज तो कोई डेवलप ही नहीं हुआ। जैसे एक बार मान लो डोनेशन किए तो डोनेशन किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी बार गेन कर लिए तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो गया ना बेटा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए ओवरऑल कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं बनते हैं, लो स्टेट पे रहते हैं या जीरो स्टेट पे रहते हैं मेटल्स। तो ये वो क्वेश्चन था D&F की असाइनमेंट में। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ये जो लिगेंड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, CO एंड NO आर नोन एज पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इन्हीं को कहते हैं पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। क्यों कहते हैं, देखो पहले तो लिगेंड वर्ड, लिगेंड वो होता है जो डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो रहे हैं मेटल को और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन फिर ये एक्सेप्टर या एसिड वर्ड क्यों लगा है, इसलिए लगा क्योंकि एक्सेप्टर के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले भी रहे हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, क्योंकि ये लिगेंड्स तो हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल को दे रहे हैं और पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाई इन्होंने। ठीक है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देके कौन सी सिग्मा बॉन्ड बनाई, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया, मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड बनाई सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो समझाया। तो इसलिए इनको एक्सेप्टर भी कह दिया। और एसिड वो वर्ड आ गया ना, लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और लिगेंड तो है ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, जो सेम यहाँ पे जो बताया बेटा, ये देखो कि ये इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाई। कैसे, लोन पेयर को डोनेट कर दिया, किसको, मेटल को।
तो सिग्मा बॉन्ड बन गई। और बाद में इन्होंने मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये देखो फील्ड डी ऑर्बिटल से मेटल ले लिए, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया और पाई बॉन्ड बनाई थी। तो ये चीज़ है। तो ये ऐसे लिगेंड हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं और गेन भी कर रहे हैं, इसलिए इनका ये नाम आ गया पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अच्छा, ये बॉन्डिंग सिर्फ, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात हो रही है, ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही कर सकते हैं। क्यों? ट्रांजिशन मेटल्स के पास दोनों चीज़ें हैं। दोनों कौन कौन सी? फील्ड ऑर्बिटल्स भी हैं ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएँ, और वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं ताकि इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएँ। तो ये है। और कम्प्लेक्सेस ऑफ CO एंड NO, ये जो CO NO के कम्प्लेक्सेस हैं ये हाईली स्टेबल होंगे। क्यों? बॉन्ड बड़ी अच्छी बनी, सिग्मा बॉन्ड भी बनी और पाई बॉन्ड भी बनी। एंड मेटल इन सच कम्प्लेक्सेस इज इन जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सिंपल सा एक टॉपिक है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। यानी स्टेबिलिटी का मतलब क्या कहता है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम आपस में एसोसिएटेड कितने हुए हैं, वो है। तो ये जैसे एक रिएक्शन सी हैं कि मेटल से एक लिगेंड जुड़ा, मेटल लिगेंड बन गया। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको K1 कह दिया, कैसे लिखते थे? पहले प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ऐसे ही बेटा Ml + L Ml2 बन गया, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऐसे ही K3 K4 इस तरह से करते गए। अच्छा, K1 K2 K3 K4 को न है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर यहाँ पे इनको नाम क्या दिया हमने? इनको नाम दे दिया स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। स्टेप वाइज, क्योंकि ये एक एक स्टेप करके जोड़ने के लिए बता रहा है। अल्टरनेटिवली वी कैन राइट द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कहता ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालने हैं? कहता चार, जैसे यहाँ पे 4 लिगेंड एक एक करके जोड़े ना, चारों को एक साथ जोड़ दो। कहता Ml + 4 Ml Ml4 बन गया। और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, उसको नाम दे दिया β4। तो β4 भी लिखना तो वैसे ही है, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे रिएक्टेंट्स लिख देंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में लिखते हैं। ये है। अच्छा, द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स आर देयरफॉर रिलेटेड एज। तो ये स्टेप वाइज और ओवरऑल ये रिलेटेड कैसे होते हैं? ये सिंपल, ये बेटा +1 की एक बड़े सिंपल रिलेशन थी इक्विलिब्रियम में, कि ओवरऑल कांस्टेंट जो होता है वो स्टेप के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। तो जैसे β4 जो है वो K1 × K2 × K3 × K4 ऐसे होगा। और इसी तरह से अगर मान लो 10 लिगेंड जुड़े हैं तो K4 K5 K10 तक चला जाएगा। अगर n लिगेंड्स जुड़े हैं तो Kn तक चला जाएगा। तो ये है। तो बीटा क्या है? बीटा को याद रखना है, बीटा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो बीटा क्योंकि स्टेबिलिटी को बता रहा है तो 1/बीटा इंस्टेबिलिटी को बताएगा। तो बस वही चीज़ ये लास्ट पॉइंट है। द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब बीटा का रेसिप्रोकल। तो 1/बीटा हो गया इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये है। तो ये ख़त्म होता है। पर इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, ये वाली चीज़ जो मैंने बताई थी, ये ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है ये रह गई थी, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसे ही क्यों होता है। देखो, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना चाहिए, ये मैं ऑक्टाहेड्रल समझाने लगा हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 में होता क्या है? 6 की शेप ऐसी होती है बेटा, इस तरह से, ठीक है। और 2 एक सेकेंड, ऐसे जैसे S सब 6 होता है, ठीक है। सेंटर पे S आ गया, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्चुअल में एक्सियल बॉन्ड्स आप बेटा +1 में अच्छे से पढ़ चुके हो, आना चाहिए। मतलब एक फ़ोन से जो S है ना, S पे फिंगर रखो तो S से ऊपर जा रही है और दूसरा S से नीचे जा रही है, पर हम इसको अब पेज पे तो ऐसे ही बना पाएंगे। तो ये होता है। तो अब ये हैं क्या एक्चुअल में? ये जो चीज़ें हैं ये सारे 90 डिग्री एंगल होते हैं। और 90 डिग्री एंगल हैं तो इसका मतलब स्पेस में 90 डिग्री एंगल पे जो लाइंस होती हैं वो कौन होती हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो लिगेंड एक्सिस से आते हैं। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से आते हैं। तो क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस से आ रहे हैं तो मेटल के भी वो ऑर्बिटल्स जो हैं ज़्यादा रिपेल होंगे जो एक्सिस पे होते हैं, यानी dx² y² और dz²। अब dx² y² की शेप ऐसी होती थी, ऐसे। तो ये कहाँ है? ये एक्सिस पे हैं ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि लिगेंड भी यहाँ से आ रहा है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिपेल करेंगे। dz² जो होता है वो भी ऐसे, जैसे ये जेड एक्सिस है तो ये इस तरह से जेड एक्सिस के ऊपर होता था। तो क्योंकि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं?
एक्सिस से आ रहे हैं, 90 डिग्री पे हैं सारे, तो 90 डिग्री मतलब एक्सिस, तो इसलिए वो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपेल होंगे जो एक्सिस पे हैं, तो ये दोनों ज़्यादा रिपेल हुए। और ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स कहाँ होते थे, ये ऐसे होते थे बेटा, ये एक्सिस के बीच में होते थे, पर लिगेंड तो इधर है, तो लिगेंड जो एक्सिस के ऊपर होगा उसको ज़्यादा रिपेल करेगा ना, तो इनको कम रिपेल करता है, इसलिए इसको कम रिपल्शन मिलता है, तो ये लोअर एनर्जी के रहते हैं, ये है। और टेट्रा में अगर आते हो तो टेट्रा में देखो क्या होता है, टेट्रा मीथेन में CH4 ऐसे बनाते हो ना आप, इस तरह से। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, बॉन्ड एंगल होता है 109.5। अब खुद ही दिमाग लगाओ, जब 90 डिग्री होता है मतलब एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 90 डिग्री पे होती है ना एक दूसरे के, तो वो तो एक्सिस है, पर ये तो एंगल 109.5 होता है टेट्राहेड्रल में, तो इसका मतलब ये दो एक्सिस के बीच में है। यहाँ पे जो लिगेंड्स और मेटल के बॉन्ड जो बनेगी वो दो एक्सिस के बीच में है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो लिगेंड ऐसे बीच से आ रहा है। जब टेट्राहेड्रल में लिगेंड एक्सिस के ऊपर से नहीं आ रहा है, बीच से आ रहा है, तो ये रिपेल भी उनको ज़्यादा करेगा जो एक्सिस के बीच में होते हैं, यानी जैसे डी एक्स वाई की शेप अभी अभी बताई ऐसे होती हैं, तो इसलिए ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो एक्सिस के बीच में हैं वो ज़्यादा रिपेल होंगे, और जो एक्सिस पे हैं वो कम रिपेल होंगे। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है बेटा, वो 109.5 का मतलब एक्सिस के बीच में है, तो इसलिए एक्सिस वाला कम रिपेल हुआ, तो ये नीचे आ गए बेटा दोनों, और ये एक्सिस वाले ज़्यादा रिपेल हुए, तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऊपर चले गए, ये होता है बेटा इसमें। तो ये बेटा ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म होता है सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो।